तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर अपने हार्ड डिस्क और एसएसडी को एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज का यूज़ करके अपने फाइल्स को उसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये भी आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर के अंदर किस तरह से फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और इस कंप्यूटर के अंदर आप लोग देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें अपने स्टोरेज को एक्सेस करना है, ठीक है। अपने हार्ड डिस्क को, एसएसडी को, उसको एक्सेस करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो अभी ये आप स्क्रीन देख रहे हो ना, इसको कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके, तो यहाँ देखो डेस्कटॉप के ऊपर आपको दिस पीसी का ये देखो सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। कौन सा? दिस पीसी का, ठीक है। इसको जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है कि इसी के माध्यम से आप अपने एसएसडी को और हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज होती है उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, सिंपल ये आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो साफ साफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, एफ, जी। मेरे कंप्यूटर के अंदर जी तक है, शायद आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ सी ही हो या फिर सी और डी हो या किसी कंप्यूटर के अंदर सी, डी या ई हो या फिर इससे भी ज़्यादा ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में हो सकती है। तो यहाँ पे जो ये आप सब ड्राइव्स देख रहे हैं ना, सी, डी, ई, ये क्या है? यही है आपकी हार्ड डिस्क और एसएसडी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो ये मेरा लोकल डिस्क सी देख रहे हैं ये 237 GB देख रहे हैं ना, इतने का ही है और ये आपका एसएसडी है, ठीक है। और बाकी का डी से लेकर के जी तक मेरे पास जो ये आप देख रहे हैं ये सब कुछ हार्ड डिस्क है। अब ये मेरे को कैसे पता चला, तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको करना है कट और सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप बटन को दबाना है। जैसे ही दबाएंगे तो देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको जाना है यहाँ पे परफॉर्मेंस टैब पे, ठीक है। जब यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि आपका सीपीयू कौन सा है, ठीक है। जो भी सीपीयू का आपका नाम होगा वो देखो यहाँ पे आपको शो होगा। मेमोरी कौन सी है वो भी शो होगा। मेमोरी का मतलब होता है रैम, जो मैंने आपको बताया था ना कि रैम एक ऐसा स्टोरेज होता है, टेम्पररी स्टोरेज, जिसकी मदद से हम किसी भी फाइल को लोड करा के उसमें रन करवाते हैं। तो ये वही रैम है। तो मेरे कंप्यूटर में देख लो कितना है, 16 GB का रैम है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एसएसडी और हार्ड डिस्क की। तो देखो यहाँ पे साफ साफ 3rd नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा हार्ड डिस्क, लिखा है ना HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कौन कौन सी मेरी हार्ड डिस्क, D, E, F और G, ठीक है। तो ये जो D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव और G ड्राइव है, ये सब क्या है मेरी, तो ये सब मेरी हार्ड डिस्क है, ठीक है। और SSD कौन सा है, देखो लिखा है ना यहाँ पे SSD, वो क्या है, C ड्राइव है मेरी SSD, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पता लगाएंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या है, SSD है कि हार्ड डिस्क है। ओके, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपने इस दिस पीसी वाले सॉफ्टवेयर को, ये क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही तो है दिस पीसी, जिसकी मदद से आप अपनी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पा रहे हो। अगर ये दिस पीसी नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होता आपके कंप्यूटर के अंदर तो आप अपनी हार्ड डिस्क को या एसएसडी को एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक्सेस करते हैं। और वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, इसको ना ओपन करने का एक शॉर्टकट की भी होता है, पता है क्या? वो शॉर्टकट की होता है आपके कीबोर्ड के अंदर विंडो बटन के साथ आप ई बटन को दबाएंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा। देखिए मैं दबाता हूँ, विंडो मैंने दबाया और ई बटन दबाया तो देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया। और इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको नीचे यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल इस पे क्लिक कर लोगे तो वही आपका दिस पीसी वाला जो ऑप्शन था
वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप अपने इस दिस पीसी नाम के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए कि जो ये आपका दिस पीसी नाम का सॉफ्टवेयर है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। वो क्या नाम है? वो नाम है फाइल मैनेजर, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलता है कि कंप्यूटर में फाइल मैनेजर कैसे ओपन करते हैं, तो उसका कहने का मतलब है कि वो दिस पीसी को ही ओपन करने को कह रहा है। और इसको 2 तरीके मैंने आपको बताया, एक तो शॉर्टकट की के माध्यम से ओपन करना और दूसरा इस दिस पीसी के आइकन पे क्लिक करके आप अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देखो जब आप दिस पीसी ओपन कर रहे हो तो नीचे टैब पे देखो क्या ओपन हो रहा है, एक तरीके से ये फाइल मैनेजर वाला आइकन, ठीक है। तो आई थिंक आप इसके मदद से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ फाइल मैनेजर पे तो देखो ये इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको दिस पीसी मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप अपनी हार्ड डिस्क और एसएसडी को ओपन कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि जो ये आप ड्राइव देख रहे हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को कैसे रखते हैं, चलिए उसको सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ये जो लोकल डिस्क डी देख रहे हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर अगर सी ड्राइव होगी तो उसके अंदर पहले से ही आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल मौजूद होगी, जिसे कि आपने कभी भी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि वो फाइल आपकी क्या होती है, विंडोज़ की फाइल होती हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये सी ड्राइव को पहले मैं ओपन करता हूँ। तो देखो मैंने इसे ओपन किया तो इसके अंदर देखो आपको कौन कौन से फोल्डर दिख रहे हैं, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम डेटा, ये देखो प्रोग्राम डेटा, यूज़र, विंडोज़, ये सब फोल्डर आपको मिल रहे हैं ना। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी फोल्डर को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि ये पता है ये कौन सी फाइल्स हैं, ये आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की फाइल है, विंडोज़ की फाइल है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ होती है ना, उसकी फाइल है, ठीक है। तो इसको अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपका कंप्यूटर से सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा, और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर से उड़ गया तो आपका कंप्यूटर चलना भी बंद हो जाएगा, ओके। तो आपको गलती से भी इस सी ड्राइव की फाइल्स को कभी भी डिलीट नहीं करना है। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस सी ड्राइव के अंदर अपनी कोई भी पर्सनल फाइल को ना रखें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो देखिए अभी मैंने सी ड्राइव को ओपन किया है ना यहाँ पे। अब मेरे को वापस से बैक जाना है, पीछे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो देखो यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, देखो ये रहा बैक का, ये रहा नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट तो अभी हम कुछ आगे बढ़े नहीं है, तो फिर ये नेक्स्ट आपका ओपन नहीं है, हमें बैक जाना है। तो मैं बैक बटन पे क्लिक करूंगा, देखो वापस से बैक आ जाऊंगा, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट बटन वापस से आपका चालू हुआ, क्योंकि अभी हम सी ड्राइव के अंदर गए थे, तो वही ये आगे और ये पीछे, ठीक है। आशा करता हूँ ये नेक्स्ट और बैक बटन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस लोकल डिस्क डी को या किसी भी ड्राइव को ओपन करता हूँ तो उसकी लोकेशन यहाँ पे शो होती है। जैसे कि देखो अभी हमने क्या ओपन करके रखा है, दिस पीसी ओपन करके रखा है, तो देखो यहाँ पे आपको दिस पीसी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस डी ड्राइव को ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पे लिखा आएगा मैंने दिस पीसी में लोकल डिस्क डी को ओपन किया, ठीक है। फिर उसके अंदर अगर मैं किसी और फाइल को या फोल्डर को ओपन करता हूँ तो वो फोल्डर का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे कि मैं देखिए ये वाला होस्ट नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करता हूँ तो देखो जैसे ही ओपन किया तो देखो यहाँ पे फोल्डर का नाम ऊपर आ गया कि यहाँ पे होस्ट फोल्डर आपका ओपन हो रखा है। और बैक जाना हो तो यहीं से बैक जाऊंगा तो एक बैक हो जाएगा, फिर से बैक जाऊंगा तो और बैक हो जाएगा। तो इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट और बैक करना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये भी पता चल गया होगा जो फोल्डर आप ओपन करोगे उसका नाम यहाँ पे आपको शो होता जाएगा कि दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क है डी है और लोकल डिस्क डी के अंदर आपका होस्ट फोल्डर है, ठीक है। सो आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा इजीली, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि हमें इसके अंदर फाइल कैसे रखनी है। जैसे कि आपके पास अगर नया कंप्यूटर है तो आपको ना ये सब फोल्डर्स नहीं दिखाई देंगे जो आपको यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे फोल्डर आपको दिख रहे हैं ना, ये इसलिए दिख रहे हैं कि मैंने अपनी इस डी ड्राइव के अंदर ये सब पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके कंप्यूटर के अंदर तो शायद ये नहीं होगा, पूरा का पूरा खाली होगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप लोग इसके अंदर कैसे फाइल को रखेंगे, कहाँ से फाइल लेके आएंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो फाइल इसके अंदर लेके आने के 2 तरीके हैं। या तो आप पेन ड्राइव वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर अगर कोई फाइल हमारे पास पड़ी है तो वो इसे कंप्यूटर में लगाएंगे और इसके अंदर से डेटा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, ओके। दूसरा तरीका है कि
आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो फाइल को डाउनलोड करने से पहले या फाइल को इस कंप्यूटर में लाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आपके इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी फाइल हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ गाने हैं। तो इसको आप क्या एक ही जगह पे रखोगे? अगर इन सबको आप एक ही जगह पे रखोगे तो क्या होगा, ये सब मिक्स हो जाएगा, आपका वीडियो फाइल सब मिक्स हो जाएगा। जिसमें कि क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, अगर आपको बाद में कोई वीडियो प्ले करना होगा तो आप वहाँ जाएंगे, लोकल डिस्क डी को जैसे ओपन करेंगे और इसके अंदर यहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगा, यहीं पे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएगा, तो मिक्सअप रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सेपरेट फोल्डर बना के रखें। फोल्डर का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक सेपरेट स्पेस रखें। जैसे कि देखो यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे कि देखो एक ये गेम का फोल्डर बना हुआ है, ये गेम का फोल्डर अलग है, ये गेम का फोल्डर अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को पता चल रहा है ना कि इस फोल्डर के अंदर ये वाली गेम है, इस फोल्डर के अंदर ये वाली गेम है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे 3 फोल्डर बनाऊँ, एक इमेज के नाम का, एक दूसरा आपका वीडियो के नाम का, तीसरा आपका म्यूजिक या सॉन्ग के नाम का, ठीक है। तो हम ये फोल्डर कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो जरा उसको सीखिए। फोल्डर बनाना इसके अंदर बहुत ही आसान है। विंडोज़ 11 के अंदर आपको सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो फोल्डर का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर बन के तैयार है, ठीक है। बस अब आपसे ये नाम पूछ रहा है यहाँ पे कि आप इस फोल्डर का क्या नाम रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ वीडियोज़, ठीक है। डाला और एंटर कर दूंगा तो देखो ये फोल्डर मेरा बनके तैयार हो गया वीडियोज़ के नाम से, ठीक है। अब मेरे को एक और फोल्डर बनाना है सॉन्ग का, ठीक है। वो मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा, वो मैं शॉर्टकट की मदद से बनाऊंगा, ठीक है। तो शॉर्टकट की आप लोग ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N, ठीक है। तो मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift+N, तो देखो जैसे ही मैंने प्रेस किया Ctrl+Shift+N, एक और फोल्डर यहाँ पे बन गया। बस अब हम इसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो मैंने दे दिया नाम सॉन्ग्स के नाम से, ठीक है। अब बाय द वे मेरे को इस फोल्डर का नाम अगर एडिट करना है, जैसे यहाँ पे वीडियोस लिखा है, मेरे को इस वीडियो की जगह इमेजेस नाम देना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो करना बहुत ही आसान है। सिंपल इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको रीनेम करने का ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको रीनेम करने का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके पास विंडोज़ 10 होगी तो यहाँ पे ना आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। विंडोज़ 10 के अंदर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा जब आप राइट क्लिक करोगे तो, और वहाँ पे आपको रीनेम करने का ऑप्शन देखो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं दोनों विंडोज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, विंडो 11 में कैसे होगा और विंडो 10 में कैसे होगा, ठीक है। तो सिंपल रीनेम पे आप क्लिक कर दोगे तो वापस से रीनेम करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इसका नाम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया चेंज, ठीक है। अब ये जो नाम हमने चेंज किया, क्या हम इसे शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और शॉर्टकट की मदद से करने का पता है एक फ़ायदा आपको बताता हूँ कि ये शॉर्टकट की जो है ना, ये विंडो 10 और विंडो 11 में सभी विंडोज़ के अंदर सेम होती है। समझ में आई बात आपको? सेम होने के कारण आपको बस एक शॉर्टकट की पता होगा तो आप सभी विंडोज़ के अंदर रीनेम कर पाएंगे, ओके। अब इस फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी F2, ठीक है। तो मैं F2 प्रेस करता हूँ तो देखो आ गया ऑप्शन, ठीक है। बस अब मैं यहाँ पे वापस से कर देता हूँ क्या था यहाँ पे, वीडियोज़, ठीक है। तो वीडियोज़ किया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो आप सीख गए कि कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे फोल्डर को रीनेम करते हैं, समझ में आ गया आपको। अब इस फोल्डर को अगर मुझे डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? तो फोल्डर डिलीट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए फोल्डर के ऊपर और डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो विंडो 11 में था। विंडो 10 में कैसे होगा? सो विंडो 10 में ऐसा ओपन होगा तो यहाँ पे आपको इसके अंदर डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उस पर आप क्लिक करके सिंपल डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैंने डिलीट पे क्लिक किया, देखो डिलीट हो गया, ठीक है। और इसके भी शॉर्टकट की है डिलीट का भी, पता है क्या? सिंपल इस सेलेक्ट करो फोल्डर को और आपके कीबोर्ड में देखना डिलीट बटन होगा एक DEL के नाम से, ठीक है। ये आपके जो कीबोर्ड के अंदर 4 एरो होते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला एरो, तो उसी के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बटन आप जैसे ही दबाओगे वो आपकी जो फोल्डर होगी या कोई भी आपका फाइल होगा वो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बस उसको सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका फोल्डर है तो इस पर क्लिक करना पहले सेलेक्ट, फिर उसके बाद डिलीट बटन दबाना तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप
फोल्डर बना सकते हैं, किस तरीके से आप फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से हम किसी एक फाइल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिए मैंने क्या बोला कि किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को हम एक ड्राइव से, जैसे कि ये ड्राइव डी है, मैं इसके अंदर से जो वीडियो थी उसको उठा करके इस जी ड्राइव के अंदर रखना चाहता हूँ, या फिर जी ड्राइव के अंदर की कोई भी फोल्डर या किसी भी प्रकार की फाइल को उठा करके मैं डी ड्राइव में रखना चाहता हूँ। तो ये हम कैसे करेंगे, ये करना बहुत ही आसान है। पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन लिया मैंने, न्यू फोल्डर मैंने बना दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मूवी देख रहे हो आप, ठीक है, ये मूवी है, इसको मैं उठा करके इस फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ, जैसे कि इस होस्ट फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल रखी हुई है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ बताता हूँ मैं आपको। तो बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, यहाँ पे फोल्डर हमने बनाया था, कहाँ चला गया, देखो यहाँ पे आ गया। एक्चुअली ना ये अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज हो जाते हैं अपने आप, जैसे ABCD वाले होता है ना अल्फ़ाबेटिक अरेंज, तो वो अरेंज होके यहाँ पे फोल्डर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इसके अंदर ही रखना है, इसको उठा करके इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, दो तरीके हैं। पहले तो इसको राइट क्लिक करो और कट करो, देखो कट का ऑप्शन दिख रहा है, कट करो, और इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+X, बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके कट कर सकते हो। ठीक है, विंडो 11 में, और विंडो 10 के अंदर शो मोर ऑप्शन पे मतलब क्लिक क्या करना, विंडो 10 में ऐसे ही एक्चुअली ओपन होता है, तो इसके अंदर आपको देखो कट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, कट पे क्लिक करना है। देखो जैसे ही आप इस पे कट पे क्लिक करोगे तो देखो जो भी आपकी फाइल होगी वो इस तरीके से धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, अब आपको इस फाइल को जहाँ पे रखना है, सिंपल उस फोल्डर पे जाओ, उसको ओपन करो। तो देखो मैंने ओपन किया, तो देखो न्यू फोल्डर मेरा यहाँ पे आ गया, ओपन हो गया, और देखो यहाँ क्या लिखा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। जो ये फोल्डर आपने बनाया है, ये फोल्डर अभी पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी वहाँ पे कट किया था इस फोल्डर में पेस्ट करेंगे। कैसे पेस्ट होगा, ये पूरी इतनी बड़ी जगह देख रहे हो, इस पूरी जगह में आप कहीं भी राइट क्लिक करना, और यहाँ पे देखो आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, बस इस पे क्लिक कर देना, पेस्ट हो जाएगा। और विंडो 10 में कैसे होगा, विंडो 10 में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, तो सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर देना, तो देखो वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखो इस तरीके से अभी शो कर रहा है ये फाइल। इसको थोड़ा बड़े में देखना चाहते हो तो देखो कोने में आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना, तो बड़े में इस तरीके से दिखाई देगा। अब चले बाहर चल के देखें कि ये फाइल बाहर है कि नहीं। तो देखो आओ बाहर आओ, बैक करो, तो देखो यहाँ से ये फाइल हट गई है। क्यों हट गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस फाइल को कट किया और इस फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे फोल्डर को, जो ये न्यू फोल्डर आप देख रहे हो ना, इस पूरे न्यू फोल्डर को उठाएंगे और जी ड्राइव में रख देंगे। कैसे रखेंगे, बहुत ही ईजी है। इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और इस फोल्डर को क्या करेंगे, कट। ठीक है, तो मैंने कट किया, देखो फोल्डर धुंधला हो गया। अब आ जाओ जरा बाहर आ जाओ यहाँ पे, और मैं जी ड्राइव में रखना चाहता हूँ इसको, तो ओपन करो इसको और यहाँ पे राइट क्लिक करो, मतलब यहीं पे मैं रखना चाहता हूँ ना, बाहर ही रखना चाहता हूँ। अगर मेरे को किसी फोल्डर के अंदर, जैसे साउंड इफेक्ट देख रहे हो, इसके अंदर मेरे को अगर रखना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे वो फोल्डर आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो इस फोल्डर के अंदर नहीं रखना, मेरे को सीधा जी ड्राइव के अंदर रखना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ बाहर और सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये आ रहा है, वहाँ से मूव हो करके यहाँ पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी फाइल होती है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको हो जाने देते हैं। तो देखिए ये हो गया पूरा कंप्लीट, और देखो यहाँ पे ये न्यू फोल्डर हमारा आ गया। न्यू फोल्डर के अंदर जो हमने वीडियो रखी थी वो वीडियो भी आ गई, क्योंकि हमने पूरा फोल्डर ही मूव कर दिया एक जगह से दूसरी जगह पे। तो कट पेस्ट करना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप अपनी किसी भी फाइल को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में रख सकते हो, एक फोल्डर के अंदर से दूसरे फोल्डर में रख सकते हो। ये आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और जानिए, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो हमने क्या किया कि एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी फाइल को मूव कर पा रहे हैं, लेकिन मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करने का मतलब जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे पास क्या है, ये एक पेन ड्राइव। ठीक है, ये एक पेन ड्राइव है, आपके पास भी होगी आई थिंक सो, अगर नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे पास है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी ये वाली फाइल है, जो मैंने जी ड्राइव के अंदर
ये न्यू फोल्डर के अंदर जो ये मैंने मूवी रखी है, ये मूवी मैं इस पेन ड्राइव के अंदर डालना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि ये मूवी मेरी इस पेन ड्राइव के अंदर आ जाए, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ साथ ही साथ कि ये जो मूवी है मेरे कंप्यूटर में भी रहे और इस पेन ड्राइव के अंदर भी आ जाए। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये इसका कॉपी करना हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे कट कर दूंगा और इस पेन ड्राइव के अंदर ले जाके पेस्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि ये मूवी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और इस पेन ड्राइव के अंदर आ जाएगी। लेकिन मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे जरा उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक आ जाता हूँ बाहर, यहाँ पे होम पेज पे एक तरीके से दिस पीसी पे, और इस पेन ड्राइव को लगाता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर। तो जब आप इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाओगे तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको लोकल डिस्क DEFG ये बना हुआ दिख रहा है ना, ऐसे ही इसका भी आपको एक ड्राइव दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं लगाता हूँ फिर आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये देखिए मैंने प्लग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देख लो जैसे ही मैंने प्लग किया यहाँ पे USB ड्राइव H आपको ओपन हो गया, ठीक है। इसको जरा कट करते हैं और यहाँ पे देखो दिस पीसी के अंदर ये देखो आ गया USB ड्राइव H, ठीक है। ये मेरी पेन ड्राइव है जो मैंने अभी लगाई है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इस G ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर के अंदर मेरी ये मूवी रखी हुई है, तो मैं सिर्फ इस मूवी को कॉपी करना चाहता हूँ, ना कि इस पूरे फोल्डर को। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस मूवी पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ देखो कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा और विंडो 10 के अंदर आपको इस तरीके से यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपल कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि क्या होगा, ये आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को पेस्ट करना है कहाँ पे, पेन ड्राइव में। तो मैं अपनी पेन ड्राइव ओपन करूंगा, बैक जाऊंगा, ये रही मेरी पेन ड्राइव, ठीक है। सिंपल इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, बाहर ही पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जरा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहीं बाहर ही पेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो यहीं पे आ जाएगा। अगर कोई फोल्डर बना के मेरे को पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे फोल्डर भी बना सकता हूँ। न्यू फोल्डर मैंने बनाया अमित के नाम से, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मेरे को रखना है तो फोल्डर को ओपन करूंगा और इसके अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे जो वो मूवी थी वो यहाँ पे पेस्ट हो रही है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, कॉपिंग, ठीक है, मूविंग नहीं लिखा आ रहा है। मतलब क्या होगा कि मेरे कंप्यूटर के अंदर भी वो मूवी रहेगी और इस पेन ड्राइव के अंदर भी ये मूवी आ जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ रैम के बारे में, कि ये यहाँ पे देखो जो ये अभी आपका ये कॉपी हो रहा है, यहाँ पे ये आपका जो फाइल मैनेजर ओपन होके रखा है ना, ये आपके रैम के अंदर लोड होकर के यहाँ पे ओपन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको दिखाई देगा। सिंपल आप टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे, टास्क मैनेजर मैंने ओपन करना बताया था ना, ये आपको कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाओगे तो ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस टास्क मैनेजर के अंदर आपको सब कुछ दिखाई देता है कि कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है जो कितना रैम खा रहा है, कितना स्टोरेज खा रहा है, सारी चीज़ें। जैसे कि देखो ये मेरा OBS स्टूडियो, जिससे कि ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके माध्यम से देखो ये मेरा रैम कितना खा रहा है, 485 MB का रैम ये अभी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर आपका जो कि फाइल मैनेजर है, दिस पीसी है, ये देखो ये 211 MB का रैम मेरा यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, ओके। और यहाँ पे जो बाकी के आप ऐप्स देख रहे हैं, ये सारे ऐप्स हमारे बैकग्राउंड में रन करते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो रन कर रहे होते हैं और रैम को खा रहे होते हैं, एक तरीके से रैम कंज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो मेरा क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे देख रहे हैं 207 MB यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रोम मेरा ओपन नहीं है, लेकिन कंज्यूम इतना कर रहा है, लेकिन 0% दिखा रहा है, कभी कभार देखो यहाँ पे 1% भी दिखाने लग जा रहा है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे ये रन कर रहा है। देखो आपके टास्क बार के अंदर यहाँ पे जितनी चीज़ ऐसे आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब आपके बैकग्राउंड के अंदर रन कर रही है। देखो OBS रन कर रहा है, ये NVIDIA का ब्रॉडकास्ट जो सर्विसेज है ये भी रन कर रही है, ब्लूटूथ रन कर रहा है, ये क्रोम भी रन कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सब आपको शो हो रहा है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रैम किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये CPU क्या है, ये CPU आपका कह लो प्रोसेसर है, ठीक है। अब ये प्रोसेसर क्या होता है इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट किया था मूवी को, देखो वो मूवी यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर आ चुकी है। ये देखो H ड्राइव दिख रहा है ना आपको, ये देखो मैं अब वापस से जाता हूँ दिस पीसी के ऊपर, यहाँ देखो USB ड्राइव H, इसके अंदर आप देखो
आपको ये अमित नाम का फोल्डर है और इसके अंदर ये मूवी आपको दिख रही है। सो पूरी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरीके से आप अपने फाइल्स और फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, कॉपी करना भी सिखा दिया, कट करना भी सिखा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस डाउनलोड नाम के फ़ोल्डर में आती है। देख लीजिए, डाउनलोड नाम के फ़ोल्डर में, चाहे आप कोई भी फ़ोटो डाउनलोड करो, चाहे कोई भी वीडियो डाउनलोड करो, इसी में आती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसके अंदर से आप उठा करके आप किसी भी फ़ोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।